सुभाषित रत्नानि। तो ये 8वां है कि विद्या विवादाय धनम मदाय। 8वें से है सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रत्नानि कि विद्या विवादाय धनम मदाय। जो विद्या होती है, 8वां पढ़ा रहे हैं ना, 8वां लिखो। अच्छा लिखा रहता है, पढ़ा चुके हैं। देखो, सज्जन व्यक्ति की विद्या, हाँ लिखो, लिखाई तो रहे तो पढ़ा गया है ये। रब में लिख लो, कहीं लिखो, कहीं लिख लो, रब में लिख लो। 8वां नंबर है सुभाषित रत्नानि का 8वां 8वां पार्ट में है, किताब निकाल सकते हैं। सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए होती है। 1 मिनट रुक जाओ, पहले सज्जन ना लिखो, दुष्ट का पहले बताया गया है। वो लिखा सकते हैं लेकिन पहले दुष्ट के लिए शुरू हुआ तो इसलिए वही लिखते हैं। लिखो, दुष्ट व्यक्तियों की विद्या विवाद के लिए होती है। अच्छा, मैं पहले आ गया था, उधर की गलती सुन के आ गया था। दुष्ट व्यक्तियों की विद्या विवाद के लिए होती है। हाँ, उनका धन घमंड विद्या विवाद के लिए होती है। होती है और उनका धन घमंड करने के लिए होता है। मद का अर्थ होता है घमंड। उनका धन घमंड करने के लिए होता है। और उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। परिपीडनम का अर्थ हो गया दूसरे को पीड़ा देना, पहुंचाने के लिए होती है। ये दुष्ट कथा लिखिए आगे। परंतु सज्जन व्यक्तियों की विद्या, सज्जन व्यक्तियों की लिखना केवल, सज्जन व्यक्तियों की विद्या कामा लगा दो, धन और शक्ति फिर नीचे कामा लगाओ। दुष्ट व्यक्तियों के विपरीत क्रमशः ज्ञान के, दुष्ट व्यक्तियों के विपरीत क्रमशः ज्ञान काम, फिर कामा लगाइए, दान, फिर कामा लगाइए, और दूसरों की सहायता करने के लिए होती है। कि सहायता करने के लिए या रक्षा करने के लिए होती है। ये कहा गया कि जो सज्जन व्यक्ति का, अभी और नहीं सुनना है क्यों, देखिए सज्जन व्यक्ति की जो विद्या है ना, वो विवाद के लिए नहीं होती है बल्कि ज्ञान के लिए होती है। सज्जन व्यक्ति का जो धन है वो घमंड करने के लिए नहीं होता है बल्कि दान देने के लिए होता है। और तो इसी तरह से सज्जन व्यक्ति की जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है, तो उनके विपरीत होती है। दुष्ट लोग अलग उपयोग करते हैं और सज्जन लोग अलग तरह से उपयोग करते हैं। तो ये 8वां पूर्ण हो गया। 9वां है कि 9वें में बताया गया है, इस पर लिखना नहीं, सुन लीजिए कि ये सहसा किसी काम को नहीं करना चाहिए इस विषय में। तो लिखिए 9 डाल के लिखिए, किसी भी कार्य को अचानक नहीं शुरू करना चाहिए।
हाँ, सहसा न विदधित क्रिया, यानी किसी काम को अचानक नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि अविवेक 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 विपत्तियों का घर होता है, विपत्तियों का घर होता है। अविवेक परम आपदाम पदम, ये लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया है, अविवेक जो है विपत्तियों का घर होता है। अब आगे लिखिए, क्योंकि गुण की लालची संपत्तियां, गुण की या गुणों लिख देना, गुणों की लालची संपत्तियां विमर्श कारिणी अर्थात परामर्श लेकर काम करने वाले पुरुष को ही चुनती हैं। अभी अर्थ हो गया, लेकिन सुनने के लिए थोड़ा बोल दे रहे हैं कि विरते ही विमर्श कारणम पुरुषम। इसका अर्थ यह है कि विमर्शकारी का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो सलाह लेकर काम करता है, दूसरे से परामर्श ले लेता है तब कोई काम करता है, नहीं आ रहा है तो है। तो जो विमर्शकारी पुरुष होता है, सलाह लेकर काम करता है, परामर्श लेकर काम करता है, उसको ही संपत्तियां चुनती है। गुण लुब्धा का अर्थ होता है कि गुण की लालची, लुब्ध का अर्थ होता है लालच वाला। तो संपत्तियां जो होती हैं, संपत्तियों का अर्थ कोई भी अच्छे गुणों से भी है, तो ये गुण की लालची होती है संपत्ति, और गुण वाले व्यक्ति को ही चुनती हैं। विणते ही विमर्श कारणं पुरुषम गुण लुब्धा संपत्तियां। ठीक, ये हो गया 9वां का। अब 10वां लिखिए, नंबर दीजिए। जिस व्यक्ति की वाणी वज्र से भी कठोर है, हाँ, वज्र से भी कठोर होती है और फूलों से भी मुलायम होती है। मैंने दोनों गुण होता है, कठोर भी बोलते हैं और मीठा भी बोलते हैं। हाँ, फूलों से भी अधिक कोमल है या मुलायम है। तो ये लिखना नहीं है, श्लोक इस तरह से है कि वज्रादपि कठोरानी, यानी वज्र लिखना नहीं है, सुनना है। वज्र से भी कठोर और मृदुनी कुसुमावपि का अर्थ है कुसुम से अर्थात फूल या पुष्प से भी कोमल, ऐसी जिसकी क्या है वाणी, ऐसी बोली। तो अब लिखना है, लिखिए, ऐसे लोकोत्तर पुरुषों के चित्त को, ऐसे लोकोत्तर पुरुषों के चित्त को या मन को कौन विज्ञातुम अर्हति, यानी कौन जान सकता है। आपको लिखना है कौन जान सकता है, चित्त को के बाद लिखना है कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं समझ सकता है। अब ये सुनना है कि लोकोत्तराणाम चेतांसी, लोकोत्तराणाम का अर्थ होता है जिन लोकों में, लोकोत्तर मैंने लिखा दिया है, लोकोत्तर का अर्थ होता है जो संसार में श्रेष्ठ कहा गया उनको, ये बहुत श्रेष्ठ हैं, लोकोत्तर है।
यानी ऐसे लोग कम होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों के लिए ये व्यंग है, क्या ये व्यंग कहा जा रहा है कि ऐसे श्रेष्ठ लोगों के मन की बात को चेतांसी कौन विज्ञातुम रहती, यानी कौन जान सकता है, कौन विज्ञातुम रहती, हाँ कौन जान सकता है, कौन जानने की योग्यता रखता है। अरहणा का अर्थ होता है योग्यता, अर्थात ऐसे लोगों के मन को कोई नहीं जान सकता है। ये लिख चुके हैं ना, थोड़ा सा और सुन लीजिए, सुनने के लिए कि या लिख भी सकते हैं, लिखिए। अर्थात ऐसे लोग किसी भी समय पर विपरीत आचरण कर सकते हैं। हाँ, विपरीत आचरण कर सकते हैं, बस इतना ही लिखेंगे। और समझना यह है कि जो बहुत कभी मीठा से मीठा बोलता है, कड़े से कड़ा बोलता है, और हो सकता है कि आपके किसी काम कुछ कहे तो कठोर बोल दे, आप अपने लिए कह रहे तो, और जब अपना काम पड़े तो मीठा बोले, ये अर्थ है इसका। अपना काम पड़ता है तो मीठा बोल लेता है, और दूसरे का काम पड़ता है तो कठोर बोलता है कि मैं क्यों करूं, अपना होगा तो कि हाँ मेरा ये काम कर दीजिए, ये समझना है। इसलिए ये व्यंग का श्लोक है। तो अब अगला हो गया इस तरह से। अब अगला है 10वां कौन सा नंबर था ये? 10वां ही था, नहीं 10वां ही था ये। अब 11 पढ़ना है। प्रीणाति सुचरितई पितरंग सपुत्रो। देखो इसमें ये कहा गया है कि जो, लिखिए, जो अपने कार्यों के द्वारा और सुंदर चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न रखता है, वह ही पुत्र है। सएव पुत्रो, पिता को प्रसन्न रखता है, वह ही पुत्र है, अथवा पुत्र कहने के लायक है। ये भी लिख लीजिएगा, भाव यही है, वही पुत्र है या वही पुत्र कहने के योग्य है, लायक है। अच्छा, अब ये आगे सुनना है, केवल ये बताया जा रहा है कि अब कौन ऐसा भर्तु का अर्थ है पति कैसा होना चाहिए, पति को के बारे में क्या होना चाहिए। तो लिखा कि, लिखिए, ये वह ही पति होता है जो सब प्रकार से अपनी पत्नी का हित चाहता है। देखिए, पति वही होता है जो सब प्रकार से अपने पत्नी का हित चाहता है। हाँ, लिखना है, पति वही होता है जो सभी प्रकार से, होती है लिख देना है, चलो मैं, हाँ अच्छा नहीं होता है, ठीक है, हाँ, पति वही होता है जो सभी प्रकार से अपने पत्नी का हित चाहता है। देखिए इसमें शब्द है भर्तु का अर्थ होता है पति, ठीक है। स एव भर्तु, वही पति है, सुनना है केवल। हितम इच्छति, हित चाहता है, भलाई चाहता है। और तत् कलत्रम का अर्थ होता है पत्नी, कलत्र का अर्थ क्या होता है? पत्नी। तो अच्छा पति वही है जो अपनी पत्नी के हित की, भलाई की बात करता है। और अगला है मित्र के लिए, कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो तत्मित्रम यदि सुखे च सम क्रियते यत्। तो लिखिए, मित्र वही है जो आप, हाँ लिखना है, मित्र वही है जो आपत्ति में, आपत्ति का अर्थ होगा आपत्ति, विपत्ति। मित्र वही है जो आपत्ति में और सुख में समान भाव से व्यवहार करता है, समान भाव से व्यवहार करता है। समक्रियम अर्थात समान भाव से व्यवहार करता है। अब ये बताया गया कि ये जो तीन लोगों को बताया गया, पुत्र के बारे में, पति के बारे में, और किसके बारे में?
मित्र के बारे में। तो अब नीचे की लाइन में कह रहा है, कहा गया, लिखिए कि संसार में ये तीनों लोग बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। हाँ हाँ, लिखना है। संसार में ये तीनों लोग बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। अब सुनना है थोड़ा सा कि एतत् त्रयम लिखा है। एतत् त्रयम मतलब ये तीनों, और जगति का अर्थ होता है संसार। तो संसार में ये तीनों पुण्य कृतो लभन्ते, बहुत पुण्य करने से, बहुत भाग्य से प्राप्त होते हैं। पुण्य करने से प्राप्त होते हैं लिखा है इसमें, ठीक है ना। सौभाग्य की जगह पर पुण्य भी लिख सकते हैं। तो पुण्य से लिख लो थोड़ा सा, तो सौभाग्य मैंने बोल दिया, पुण्य ही लिखा है। तो बहुत पुण्य करने से प्राप्त, सौभाग्य की जगह पर पुण्य लिख लीजिए। ओके, नीचे लिख लो तभी तो। सौभाग्य की जगह पर पुण्य ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। पुण्य से प्राप्त होते हैं बहुत। अब इसके बाद 12वां है कि 12वां श्लोक में बताया गया है कि धेनु की, गाय के बारे में वर्णन किया गया है कि कामान दुग्धे विप्रकर्षयत लक्ष्मी, अर्थात हमें अपनी जो इच्छा, लिखना लिखो, हमने अपनी इच्छाओं को, देखिए हमें अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में लक्ष्मी के समान है। गाय के लिए कहा जा रहा है, हमें लक्ष्मी भी देती है, धन देती है, ठीक है ना। तो इच्छाओं को की पूर्ति करने में लक्ष्मी के समान होती है। पूर्ण विराम लगा लीजिए, आगे लिखिए। और कीर्ति को उत्पन्न करती है, और हमारे हमारे की जगह पर हमको लिख दो, हमको बुरे कार्यों से बचाती है। ऐसी शुद्ध और शांत तथा मंगलों को देने वाली, शुभ कार्यों को देने वाली माता को गाय के समान धीरज वाली और सुनीति युक्त लिखो कहा गया है। सुनीति युक्त कहा गया है या धर्म युक्त कहा गया है। देखिए इसमें माता को ही कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? गाय की तुलना माता से की गई है बाद में, वो दूध, लेकिन माता के बारे में कहा है कि माता क्या करती है, फिर से सुन लेना है, लिखा हुआ है कि हमारी कामनाओं को जिस तरह से गाय दूध दे के पूरा करती है, उस तरह से हमारी माँ भी पूरा करती हैं। और माँ हमारी कीर्ति को बढ़ाने में मदद करती है, दुष्कृतम च हिनस्ति, और हमें जो भी हमारे बुरे व्यवहार हैं उनसे हमें अलग करना चाहती है, शिक्षा देती है। और शुद्धाम शांताम मातरम, ऐसी माता शुद्ध चित्त वाली होती है और मंगलानाम, मंगलों को भी प्रदान करने वाली होती है। तथा धेनु धीरा सुनीता वाचमाहु, ऐसी माँ को गाय के समान धीर भी कहा गया है कि माता बहुत धीर धारण करने वाली होती है।
तो ये 12 हो गया। अब 13 नंबर दीजिए। 3 तो और है, ये 13वां है, 13, 14, 15, ठीक है ना। 13वां है, तो लिखिए 13 नंबर देखे। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। व्यतीश जति पदार्थांतर कोयपि हेतु न खलु बहिरुपाधीनं प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्य उदयो पुंडरीकं द्रवति च हिमश्च उद्गते चंद्रकांता। इसमें थोड़ा सा सुनने के बाद दिखाते हैं। जैसे ये कहा गया है कि सूर्य उदय होता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक है, पुंडरीकाक्ष सूर्य। और द्रवति च हिमश्च अनुगते, जो बर्फ के समान, हिम के समान चंद्रमा का उदय होता है तो चंद्रकांत मणि पिघल जाती है। तो इसी संदर्भ में ये बताया गया है कि पदार्थों का बदलना, पदार्थांतर, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बारे में हम सोचते हैं तो उनमें कुछ न कुछ विशेषता अलग तरह की होती है। ये लिखा, अब लिखिए पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। अलग अलग गुण होते हैं, अर्थात पदार्थों के अंतर होने पर उनके गुण बदल जाते हैं। पदार्थों के अंतर होने पर उनके गुण बदलते हैं या बदल जाते हैं। हाँ, अभी लास्ट में समझाएंगे सर कि क्या किस लिए कहा जा रहा है, उदाहरण से बताएंगे लास्ट में। निश्चित, आगे लिखिए, निश्चित रूप से इसी प्रकार से प्रीति के संबंध में, प्रीति या स्नेह के संबंध में भी, प्रीति या स्नेह के संबंध में भी संश्रयन्ते, यानी इस प्रकार के आश्रय लिया जाता है। प्रीति के संबंध में भी ऐसे ही आश्रय लिया जाता है या ऐसा ही अर्थ ले सकते हैं। जिस प्रकार से पतंग अर्थात सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, सूर्य लिख दो सीधे। इस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं। पतंग का अर्थ सूर्य होगा और पुंडरी का अर्थ कमल होगा। मैंने सूर्य बोल दिया था, पुंडरी का अर्थ कमल, ठीक है ना। सूर्य के उदय होने पर, सूर्य जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है, पतंग का अर्थ सूर्य और पुंडरी का अर्थ कमल है। और इसी प्रकार से चंद्रमा के उदय होने पर इतना ही लिखिए पहले। इस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवती अर्थात पिघल जाती है। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघल जाती है या द्रवित हो जाती है। अब बस सुनना है, केवल अर्थ हो गया है। अब उदाहरण आप बाद में भी लिख लेना, उदाहरण इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है क्योंकि अनुवाद लिखने को आता है। क्या लिखने को आता है? अनुवाद। हमको भावार्थ नहीं लिखना आता है, जितना बोला जा रहा है उतने लिखना है। तो यह समझने की बात अलग से ये है कि पदार्थों में अलग अलग गुण होते हैं, ये बताया जा रहा है। सूरज उदय होता है तो कमल खिलते हैं,
और चंद्रमा उदय होते चंद्रकांत मणि पिघल जाती है। तो इसी का आधार लेकर एक आ गया है कि इसी तरह का स्नेह और स्नेह के संबंध में भी कह सकते हैं, यानी अलग अलग लोगों में अलग अलग का स्वभाव होता है, ये बात समझाई जा रही है। सब लोग एक ही तरह के नहीं होते हैं। पदार्थ का अंतर करते हैं तो उनका गुण बदल जाता है, और इस तरह से व्यक्तियों के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर यदि विचार करेंगे तो उनके अंदर स्नेह की भावना अलग अलग प्रकार की होगी। यानी कोई स्नेह करता है, कोई स्नेह नहीं भी करता है, ये मतलब है। प्रीति, स्नेह और प्रीति, प्रीति या इसी तरह के आशय लेकर प्रीति के बारे में समझते हैं। तो ये हो गया। अब लिखिए 14वां। हाँ, 14वां में 1 मिनट सुन लो कि इसमें है कि निंदन नीत निपुणा दिवास्तुवंतु। ये नीत लिखना नहीं है, लिखाएंगे बाद में। नीत में जो निपुण है वो चाहे हमारी निंदा करें, ठीक है ना। ये कहा गया वाह अस्तुवंतु। स्तुवंतु शब्द जो है स्तुति से है, स्तुति प्रार्थना, यानी जो नीति जानने वाले हैं, चतुर लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो हमारी चाहे प्रशंसा करें चाहे निंदा करें। लक्ष्मी समाविशत रक्षतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी अर्थात धन, धन हमारे पास आविशत्व का होता है प्रवेश करना या आना। तो लक्ष्मी हमारे पास आए या यथेष्टम, यथेष्टम कब, जैसी उनकी मर्जी हो, जैसी उनकी इच्छा हो जा भी सकती हैं, ठीक है ना। और अद्यैव वा मरणम अस्तु, आदि चाहे मृत्यु हो जाए मेरी, और युगांतर वा चाहे मैं हम युगों तक जीवित रहे, युग युग तक जिए, परंतु न्याय के पथ से जो धीर व्यक्ति होते हैं वो अपना पथ विचलित नहीं होते। सबसे लिख जाओ बेटा जल्दी से 14वां। नीति में निपुण लोग, एक मिनट, नीति में निपुण लोग, जल्दी हो जाए। नीति में निपुण लोग चाहे मेरी प्रशंसा करें या निंदा करें, एक लाइन लिखिए। नीति में निपुण लोग, निपुण लोग चाहे प्रशंसा करें या निंदा करें। लक्ष्मी अपने इच्छा के अनुसार आए या चली जाए, लक्ष्मी अपने इच्छा के अनुसार आए या चली जाए। आज ही मृत्यु हो, चले जाने के बाद लिखना है, आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद हो। परंतु युगों के बाद होने की है ना। हाँ, अच्छा, आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद हो। परंतु धीर व्यक्ति, अब लिख लो, पर क्या पूछना है पूछो, कौन सा शब्द बोल रहे हैं, स्पेलिंग नहीं, ढेर नहीं लिखना बेटा। परंतु धीर, धीर धीर जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं, न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। एक लिख लो, 15 पूरा हो जाए, केवल अर्थ बोले, जब सब जाएंगे नहीं, लिखो। एक बच रहा है, 15 तब बोलोगे तब तक लिख लोगे। देखियो, कठोर वाणी बोलने वाले को ऋषियों ने राक्षस कहा है। कठोर वाणी में बोलने वालों को ऋषियों ने राक्षस कहा है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वह सभी शत्रुता की जड़ होती है, क्योंकि वह सभी शत्रुता की जड़ होती है, और वही शत्रुता की जड़ होती है, और वही लोक में नीति के विपरीत मानी जाती है, और वही अनुचित मानी जाती है। तो ले लीजिए, बस हो गया। वही अनुचित या निहृति मानी जाती है।
खाओ बेटा तुम। अभी पिया हूँ 10 लोग। आधे दो। लीजिए एक। हाँ ठीक है, जाइए आप लोग, लंच हो गया। ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो, अर्थात उन्मत्त वाणी को राक्षसी वाणी कही गई है। स योनि सर्व वैराणाम, सभी वैरियों शत्रुता की जड़ है जो ये उत्साही लोक से मेरी थी, वो लोक में मेरी थी। अब एक आदमी सुनार बचे हैं नहीं? चलो ये किताब ले लो। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। समते शुक्रवार कृष्ण 10 होगा आज, 10वीं तिथि नहीं, कृष्ण 11 हो जाएगा, आज एकादशी होगी। और माह शून्य नवटा तक ग्रहण मास, अगन मास, मार्गशीर्ष मास, 2080 विक्रमी। राष्ट्रीय श्री कृष्ण थे अध्याय 17वीं तिथि, शून्य 9 माह, 8वां माह, अग्रहण अगहन या फिर मार्गशीर्ष मास, 19 25 44 1 जनवरी 45 और आंग्ल 70 तिथि अध्याय, आंग्ल 70 तिथि है अध्याय। अष्टम तिथि होगी 8वीं 12वां महीना अर्थात दिसंबर 2023 की स्टाब्लिश 11:22 हो रहे हैं, तो हो गया। देखिए फ्राइडे लिखा है ना, तो ओम नमो भगवते